और देखिए, झांसी अग्निकांड पर कांग्रेस का बड़ा आरोप सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम के दौरे से पहले सड़क पर चूना लगाया गया, चूना बिछाया गया, उसे सजाया गया। कांग्रेस नेता बीबी श्रीनिवास ने वीडियो जारी किया। हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लेकिन उनकी आवभगत में प्रशासन लग गया, ये उनका आरोप है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि ऐसे मातम के माहौल पे चूना लगा करके चीजों को सुंदर बनाने की कोशिश की गई, जबकि यहां पर 10 बच्चों की मौत हुई और 3 परिजन ऐसे हैं जिन्हें अभी भी इंतजार है कि शवों का शिनाख्त कैसे करें। डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो बीबी श्रीनिवास ने यह वीडियो शेयर किया है कि डिप्टी सीएम के पहुंचने का ये वाकया है कि उनके पहुंचने से पहले किस तरीके से आवभगत में डिपार्टमेंट लगा है, किस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सड़क पर अमूमन किसी वीवीआईपी या वीआईपी के आने पर ऐसा किया जाता है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि ये मौका ऐसा था क्या इस तरीके के दुखद घटनाओं पर भी अगर वीआईपी मूवमेंट होती है तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। इसीलिए उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। तो इस पर कांग्रेस के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सड़क पर चूना डालने के मामले में कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी, ब्रजेश पाठक का कहना है। और उन्होंने इस वीडियो पर जब शेयर किया बीबी श्रीनिवास ने, तो खुद रिएक्ट किया कि इस पूरे मामले पर इस तरीके के आवभगत की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे में जिलाधिकारी से पूरे मामले पर उन्होंने क्या अपील की है, क्या कहा है एग्जैक्टली, सुनिए आप भी। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो सुना आपने, ब्रजेश पाठक का यही कहना है कि जिसने भी ये काम किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये शख्स जो चूना डालते हुए दिखाई दे रहा है वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहा है? उसे आदेश मिले होंगे, और आदेश कहां से मिले होंगे ये हम आप समझ सकते हैं। बहरहाल इसी पर कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर देखना होगा कि एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा। क्या ये जो वर्कर्स हैं जो चूना डाल रहे हैं इन पर एक्शन लिया जाएगा, या जिनके इशारे पर, जिनके आदेश पर ये सारी चीजें हुई उन पर एक्शन लिया जाएगा? हालांकि ब्रजेश पाठक ने आदेश दिया है कि जो कोई भी इस पूरे घटनाक्रम में लिप्त है, जो भी इस पूरे साजो सजावट में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब इस पर निगाहें रहेंगी कि एक्शन ये गाज कहां गिरेगी। उन अधिकारियों पर जो इस प्रोटोकॉल में रहते हैं कि अगर वीवीआईपी मूवमेंट है, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, भले ही वो मातम में आ रहे हैं, मैयत पे आ रहे हैं, लेकिन वो साजो सजावट होनी चाहिए, सड़क वैसी चमकनी चाहिए। सारों का हाल चाल जानने आना था, यहाँ निरीक्षण करना था, लेकिन निरीक्षण के लिए यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने उनका वेलकम के लिए देख सकते हैं पूरे उस पर चूना डाल दिया था। केवल रेड कारपेट ही रह गई थी जो उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए डाली जाए। आप बाकायदा देख सकते हैं इमरजेंसी के बाहर ये दोनों तरफ चूना डाला गया है, लेकिन ये पता नहीं था अस्पताल प्रशासन को कि जो यहाँ डिप्टी सीएम आ रहे हैं वो यहाँ पर किसी के निजी फंक्शन या कोई हर्ष उल्लास के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि डिप्टी सीएम यहाँ पर जो 10 मौतें हुई हैं मासूम बच्चों की, उनके लिए आ रहे हैं। उनके वेलकम के लिए इस तरीके का कृत्य अस्पताल प्रशासन ने किया है, और किया इसलिए है क्योंकि उन्हें उनकी नाराजगी का सामना नहीं करना पड़े। केवल रेड कारपेट की यहाँ पर कमी रह गई थी। ये वही इमरजेंसी वार्ड है जहां पर कुछ बच्चे हैं, उनका इलाज चल रहा है, कुछ बच्चे अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उनका बाकायदा जिला प्रशासन इलाज करा रहा है, प्रदेश सरकार भी लगी है। लेकिन यहाँ अस्पताल प्रशासन की आप नादानगी देखिए कि डिप्टी सीएम के वेलकम के लिए रेड कारपेट नहीं डाली, लेकिन चूना डाल दिया गया। पुष्पेंद्र यादव, एबीपी न्यूज, झांसी। और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, सुन लेते हैं गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं। डिप्टी से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? और इसके साथ एक बात और स्पष्ट करनी पड़ेगी। देखिए, कल झारखंड में मैं स्वयं था और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं 150th जयंती थी। क्या सीख थी भगवान बिरसा मुंडा की? कि अपनी माटी के लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे।
और किस तरह से माटी की लड़ाई में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को लाके कह रही है माटी भी लो, और कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं झारखंड के गुलाम मीर, इनके शब्दों को मैं शब्दशाप आपके समक्ष रखता हूं। क्या कहते हैं ये? 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। तो ये कहा जाएगा ऐसी क्या है मजबूरी जेएमएम, कांग्रेस, महावसूली अघाड़ी कि घुसपैठिए है जरूरी? ऐसी क्या है तुम्हारी मजबूरी कि घुसपैठिए है जरूरी? ये पूछा जाएगा। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, माटी की जब बात करते हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद के साथ एक सोच को महावसूली अघाड़ी आगे बढ़ा रही है। जो मराठी मानुष है, जो हिंदू है, उनकी जमीन कब्जाओ, वक्फ बोर्ड को दे दो। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, जमीन लो, भारतीयों की लो और घुसपैठियों को दो और वक्फ बोर्ड को दो, और कोई उफ नहीं कर सकता है। यह सोच जहरीली है, और इस जहरीली सोच को यहां पे उजागर करने का काम हमारे जिम्मे है। हम पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहे हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, माटी, बेटी और रोटी ये मुख्य मुद्दे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, झारखंड में आज जनता कह रही है माटी मेरी, बेटी मेरी, रोटी मेरी, घर मेरा, सिलेंडर मेरा, नौकरी मेरी, बीजेपी एनडीए मेरी। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है घुसपैठिए? क्या काम है तुम्हारा? और अगर वहां की जनता बीजेपी और एनडीए को अपना मानती है और जेएमएम और कांग्रेस ये सोचती है कि घुसपैठिए उनको हैं, तो ये विचारों का जो युद्ध है ये हमें कबूल है, ये हमें मंजूर है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग महाराष्ट्र में वोट जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी ने एमवीए पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी वोट जिहाद कर रहा है। वोट जिहाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और इसके साथ ही बीजेपी ने झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता के लिए घुसपैठियों का सहारा लिया जा रहा है। चाहे वो महावसूली अघाड़ी हो और चाहे वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी हो, क्या मुद्दे उठ रहे हैं? घुसपैठियों को इलू इलू, तुम मेरे अपने हो। और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है महाराष्ट्र में। अरे दम नहीं है अगर तुम में, अगर नागरिकों से तुम्हें वोट नहीं मिलता है तो महावसूली अघाड़ी को चाहिए कि राजनीति छोड़ दे। ये कौन सा चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे? तो देखिए, 4 दिन के बाद महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और इसलिए राज्य में इस वक्त सियासी आर पार जारी है। और इस सियासी संग्राम में शिवसेना उद्धव गुट किस तरह से जोर आजमाइश कर रहा है, इसका जवाब दे रहे हैं आदित्य ठाकरे। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जब हारती है तब धर्म पर बोलने लगती है।
एक साइड से देवेंद्र फडणवीस बार बार आरोप किए जा रहे हैं आपके ऊपर और बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र द्वेष्टे है, जो महाराष्ट्र द्रोही है, जिन्होंने महाराष्ट्र खत्म करने का काम किया, महाराष्ट्र लूटने का काम किया, 2 पार्टियां फोड़ी, बदला के लिए एक परिवार फोड़ा, वो क्या हम पे बोल रहे हैं? उनको क्या अधिकार होता है बोलने का? उन्होंने, उनका डिपार्टमेंट है वो नहीं संभल पाया। आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बदतर, सबसे खराब अगर हो तो महाराष्ट्र में है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, देवेंद्र फडणवीस। नोमानी का वीडियो बार बार बता के देवेंद्र फडणवीस, हम तो मोदी जी जैसे जाके नवाज शरीफ से तो गले मिलके नहीं आए ना। नवाज शरीफ की बिरयानी नहीं खा के आए, नवाज शरीफ का केक खा के नहीं आए। जो देश के दुश्मन है उनके साथ तो हम हाथ नहीं मिलाते। उद्धव जी, शरद पवार ये वोट जिहाद कर रहे हैं, ऐसा भी बार बार देवेंद्र फडणवीस किया है। तो नवाज शरीफ को गले मिलना क्या था? सर आप कैसे देखते हो फिर ये धार्मिक जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है? भाजपा जब हारती है तब धर्म पे बोलने जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की फिर से चेकिंग हुई है। ठाणे से कोंकण जाने वाले थे और उससे पहले उनके बैग की चेकिंग हुई। ठाणे के रेमंड हेलीपैड पर उनके बैग की चेकिंग हुई है। बता दें कि बैग चेक करने को लेकर लगातार महाराष्ट्र में सियासी वार पलटवार भी हो रहा है, कई बयान भी सामने आ रहे हैं। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह के भी बैग की चेकिंग हुई थी और अब एकनाथ शिंदे के बैग की फिर चेकिंग हुई है। ठाणे से कोंकण जाने से पहले बैग की चेकिंग हुई है। बता दें कि इस वक्त चुनावी अभियान के तहत अलग अलग इलाकों में तमाम दिग्गज जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए और उसके पहले ये चेकिंग हो रही है। इसके पहले उद्धव ठाकरे ने चेकिंग को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि चेकिंग नियमों के अनुसार होती है, ऐसे में तमाम नियमों को मानना चाहिए। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की चेकिंग हुई है। लगातार बीजेपी संदेश भी दे रही है कि हम नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल, देखा गया तो उद्धव ठाकरे की लगातार 2-3 बार बैग चेक हो गई। तब से ये मामला है महाराष्ट्र में चर्चा में है। एकनाथ शिंदे की बैग चेक हो गई, अमित शाह की महाराष्ट्र में बैग चेक की गई, देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन गडकरी हो। जब पहली बार उद्धव ठाकरे की बैग चेक हो गई तो उद्धव ठाकरे ने वीडियो निकालकर सभी कर्मचारियों को अपना नाम और पता पूछा था, अपॉइंटमेंट कार्ड पूछा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप विपक्ष को बार बार निशाना कर रहे हो, सत्ताधारियों की बैग क्यों नहीं चेक हो रही है? तो अब सत्ताधारी भी ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो हमारी भी बैग चेक हो रही है, हम किसी का वीडियो नहीं निकाल रहे, किसी को पूछ नहीं रहे कि आप हमारी बैग क्यों चेक कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। जैसे अमित शाह ने कल ट्वीट करके कहा कि हम निस्वार्थी और निष्पक्ष चुनाव आयोग को हम सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह सबको सहयोग करना चाहिए। तो एक तरफ देखा गया तो उद्धव ठाकरे की बैग का जिस तरह से मुद्दा बनाया गया, विपक्ष नेताओं को टारगेट बनाने की बात है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारियों की भी बैग चेक हो रही है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो विपक्ष ही नहीं तो सत्ताधारियों की भी बैग यहाँ पे चेक हो रही है। और उसी तरह से ठाणे के रेमंड हेलीपैड पर एकनाथ शिंदे की बैग की चेकिंग हुई आज। ठीक, चुनावी राज्यों से बैग चेकिंग के जो वीडियोस हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं। वैभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो थाने से कोंकण जाने से पहले बैग की चेकिंग हुई और ये जो बैग है वो सीएम एकनाथ शिंदे का बैग है। और आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं नाइजीरिया, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं सामने। G20 समिट में भी इसके बाद उनको हिस्सा लेना है, लेकिन उसके पहले नाइजीरिया का दौरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद जरूरी दौरा। फ्लाइट में सवार होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही पलों पहले की ये तस्वीरें। नाइजीरिया, ब्राजील, गुआना में उनका दौरा है। विदेश दौरे पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। बड़ी संख्या में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इस वक्त आपको रोड पर नजर आ रहे होंगे। सीसामऊ विधानसभा में रोड शो कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ के जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य सीसामऊ विधानसभा सीट है और यहाँ से सुरेश अवस्थी हैं बीजेपी के प्रत्याशी और नसीम सोलंकी हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। रोड शो यहाँ पर चल रहा है और भारी संख्या में महिलाएं भी इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंची।
तस्वीरें कानपुर से हैं, जहां के सीसामऊ विधानसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबा रोड शो होने वाला है। बताया जा रहा है कि 80 मिनट में 2 किलोमीटर का ये जो रोड शो है वो होगा। 2 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करने का प्लान है। काफी तैयारियां की गई हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, कमल के फूल वाली साड़ी पहनकर महिलाएं पहुंची हुई हैं इस रोड शो में अपना समर्थन देने के लिए। बीजेपी का जो महिला मोर्चा है वो भी तैनात है। कानपुर के सीसामऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। महिला मोर्चा की तकरीबन 500 महिलाएं इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और कमल की साड़ी पहनी हुई हैं, रोड शो में शामिल हुई हैं। और जो भगवा पगड़ी पहने हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री सुरेश खन्ना ने उनको ये पगड़ी पहनाई और अब उनका रोड शो शुरू हो चुका है, जो कि संगीत टॉकीज पर खत्म होगा। यानी कि 80 मिनट तक ये पूरा रोड शो चलेगा। 2 किलोमीटर लंबा होगा। बजरिया से रामबाग, हरसहाय कॉलेज होते हुए निरंजन निवास, गोपाल टॉकीज, सेंट्रल बैंक चौराहा, तमाम रास्तों को पार करता हुआ संगीत टॉकीज पे खत्म होगा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बालकनी में भी आपको कई लोग नजर आ रहे हैं जो कि पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं समर्थकों के ऊपर। कानपुर में इस वक्त सीएम योगी का रोड शो आप देख रहे हैं।